आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, कहिए रावण ही नहीं, रावण के साथ कुंभकर्ण भी, विभीषण भी, सभी लोगों ने साधना की, तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने मांगा कि नर और बानर को छोड़कर हम किसी से न मरे, तो नाश करना है तो किस तरीके से करें। तो ब्रह्मा जी ने ही कहा भगवान और देवता को कि तुम नर और बानर हो जाओ। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पुरुष बन करके, इंसान बन करके धरती पर आए और सभी देवगण वानर का रूप धारण करके आए। भगवान आते हैं तो जीव मात्र के लिए आते हैं। एक बार एक अनुसुईया आश्रम थी जो चित्रकूट में, कुछ लोग शिकार करने आए। परमानंद जी महाराज की कहानी भी सुनाए थे, आज उसका विस्तार से हम लोग सुनेंगे कि हम प्रभु की प्रेरणा से ही शिकार करने आए। तो परमानंद महाराज ने कहा किस स्थिति में भगवान प्रेरणा करते हैं और किस विडंबना से माया करते हैं ये आपको नहीं पता है। ये बात सभी को भली भांति जानने की जरूरत है। अरे हमारा मन हुआ, भगवान कह रहा, मन को वो समझता है कि मेरी आत्मा कह रही है कि तुम सिगरेट पियो। अरे तुम्हारी आत्मा कब कह रही कि तुम जुआ खेलो, कब कह रही कि हत्या करो? नहीं, उन्हीं की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तर्क देने वाले कुतर्क लोग हैं, जैसे अभी कह रहे हैं प्रभु की प्रेरणा से हम शिकार करने आए। तो परमानंद जी महाराज कहते हैं कि कब भगवान की प्रेरणा होती है और कब माया होती है, ये भली भांति जानने की जरूरत है। कभी मोह प्रेरणा करता है, कभी काम प्रेरणा करता है, कभी काल प्रेरणा करता है। भगवान जिनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो वो सभी के हृदय में हैं, लेकिन वो प्रकट कहीं कहीं है। जैसे काक भुसुंडी में प्रकट है, शंकर जी में प्रकट है, ऐसे तो सभी जगह हैं, लेकिन सबके हृदय के वो प्रेरक नहीं है। जैसे सती जी भगवान शंकर से प्रेम करती है तो कुछ भी पूछती रहती है। सचमुच आपका प्रेम है तो आप डर से थोड़ी सामने वाले से व्यवहार करेंगे। सहजता होती है, स्वतंत्रता होती है, उन्मुक्तता भी होती है। सती जी भगवान शंकर से प्रश्न करती है, अरे राम दशरथ का बेटा कैसे हो गए? देखिए अब सती जी तो दक्ष सुता है, शिवप्रिया तो है नहीं। दक्ष प्रजापति दक्ष की पुत्री है, वो दक्ष सुता ज्यादा है, पिता की हम पुत्री है इसका अभिमान है। दक्ष है, कुशल है, बहुत जानकार है, ये अभिमान है पुत्री होने कि मेरा पिता ऐसा है। अभी वो शिवप्रिया नहीं हुई है, भले शिव की पत्नी तो हो गई लेकिन शिवप्रिया नहीं हुई है। कभी कभी लोग माँ बाप के प्रति इतना कह सकते हैं, मतलब उनका विचार इतना आच्छादित रहता है, माया मोह में इतने होते कि माँ भी मायके से बेटी को इंस्ट्रक्शन देती है और घर तबाह होता है। प्राय ऐसा देखा गया। दक्ष सुता नहीं, शिव प्रिया बनी, यानी आप पत्नी है तो पत्नी के धर्म को आप पूरी तरह निर्वाह करिए, उस जिम्मेदारी को उठाइए। पुत्री थे, पुत्री व्रत का आपने पालन किया, अब पति व्रत का पालन करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और शिव प्रिया नहीं होने का परिणाम क्या हुआ? सती जी को आग में जलना पड़ा। जब पति का अपमान देखा कनखल हरिद्वार में, ये बातें सभी लोग जानते हैं, हम कई बार चर्चा करते हैं कि मीरा, सती और सीता का श्राप है। सीता का श्राप अयोध्या को है, अयोध्या इतने सालों तक पनप नहीं पाया। अब इतनी तपस्या हुई, सीता जी प्रसन्न हुई, शाप मुक्त हुआ तो रामलला विराजमान हुए। अयोध्या आज उजरने की जगह अब वो बस गई। कनखल में सती जी का श्राप है कि कनखल में ही वो कुंड है जहाँ पर शिव जी ने मना किया था, मत जाइयो गौरा, गौरी आप मत जाए, सती आप मत जाइए, जहाँ आपको निमंत्रण नहीं मिला वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका अपमान होगा। नहीं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे तो हम तो जाएंगे। पति का अभिमान है, पिताजी है, गई, सबका स्थान है, उनके पति का स्थान नहीं है, तो उनको खुद लज्जा आई और बहुत क्षोभ हुआ। पिताजी से इतनी दुखी हुई, क्या मुंह दिखाने जाएंगे वापस कैलाश पर्वत पर शंकर जी को, स्वाहा हो गई। और मीरा, मेवाड़ भी आज तक उजरा हुआ है जैसे कनखल उजरा हुआ है। कनखल के बगल में हरिद्वार में पूरा आपको चैतन्यता लगेगी, उत्साह उल्लास चमक लगता है, वहीं कनखल उजाड़ लगता है। आप कभी जाइए, इस भाव से हरिद्वार और कनखल एकदम सटा हुआ है, देखिए अंतर। और तपस्या से तो चलिए अयोध्या तो बस गई, एक समय अयोध्या भी इतने हजारों साल तक कहिए उजरा हुआ। मेवाड़ आज तक पनप नहीं सका। राजस्थान जाइए, बाकी सिटी बहुत विकसित हो गई है, मेवाड़ नहीं पनप पाया। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, आप लोग को मालूम ही है। उसको उसकी ननद उदा, उसके देवर सांप से कटवाने को जहर का प्याला दिया गया। जहर का प्याला पी करके भी मीरा मरी नहीं। अब तो ये रिसर्च का विषय है। स्वामी सत्यानंद जी बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के जो है, उन्होंने पुस्तक लिखी है भक्ति पथ, उसमें लिखा है उन्होंने, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनेंगे
कि अभी का युग योग का युग, आने वाला समय, आने वाला युग भक्ति का युग होगा। और सभी वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे आखिर भक्ति करने से ऐसा कौन सा रसायन उत्पन्न होता है जिससे मीरा मरी नहीं। ये बहुत गहरी बात है। योग नेपथ्य में चला जाएगा, भक्ति सामने आ जाएगी, स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं। अभी योग का समय है, सही बात। तो बहुत कष्ट जब मीरा को दिया तो मीरा मेवाड़ से चली गई द्वारका, वहां रहने लगी, वहां कृष्ण का भजन करने लगी। मीरा के पति जो थे वो भी चले गए, भोजराज। उसके बाद पोता उनको लाने के लिए गया। तो बोली पोते को अब हम क्या न करें, प्रायश्चित कर रहा है कि चलिए आप। मीरा गई नहीं, बोली मैं आती हूँ। जो उनका मंदिर था, लकड़ी की कृष्ण भगवान की मूर्ति है, बांसुरी है, बहुत देर हो गया, बोली मैं आती हूँ, आई नहीं। वो जाते हैं मेवाड़ से जो राजपुत्र थे, देखते हैं कि मीरा तो है ही नहीं कमरे में, साड़ी का एक कोर बांसुरी में अटका है। मतलब मीरा 500 साल बाद कहते हैं कृष्ण के बाद पैदा ली है, और वो कृष्ण में समा गई। लेकिन मीरा के साथ जो मेवाड़ में हुआ, जो श्राप लगा, तो मेवाड़ आज तक पनप नहीं पाया। अयोध्या तो पनप गया, कनखल और मेवाड़ के पनपने का इंतजार है कि सभी लोग साधना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, क्षमा प्रार्थना मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो शायद ये दोनों जगह भी फिर से पनप जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे, सती जी भगवान शंकर से प्रश्न करती कि राम राजा दशरथ के बेटा कैसे हो गए। तो शंकर जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुने। तुम जो ये प्रश्न कर रही हो ना, सब सुनिए गोस्वामी जी का। ऐसा प्रश्न वही करता है जो मोह रूपी पिशाच से ग्रसित होता है, जो कुतर्क करता है, जिनके अंदर विषय रूपी खाई लगी रहती है, वही ऐसा प्रश्न करते हैं। शंकर जी कहते हैं जो इन सबको प्रकाश देने वाले मूल सत्ता है, जो जीवन को, जगत को, सबको प्रकाशित करते हैं, वो है राम। सारे जगत के जो आधार है, सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, सारा जगत जिनकी चेतना से चलता है, वे है राम। ये सब जो भेद भ्रम है ना, यह मिट जाता है जहां वही है राम। राम कौन है? तो जगत के प्रकाशक है, जगत के आधार है। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, भगवान तो सब जगह है, घट घट में, लेकिन उजागर नहीं है। हमारे चित्त का जो तमस है, जो कुसंस्कार है, वो हमें घेरे हुए है, आच्छादित किए हुए है, इसलिए उजागर नहीं है। जैसे आपकी जमीन में खजाना गड़ा है, लेकिन आपके किसी काम का नहीं जब तक वो आपको मिल न जाए। जब मिल जाए तो आपके काम का है। तो भगवान है, सभी जीवों के हृदय में है, लेकिन किसी किसी के अंदर उजागर है। भगवान तो जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए आए हैं धरती। लेकिन कुछ ऐसे थे किसी कर्म से, किसी कारण से विवश थे, उसको भोग रहे। सम्मोहन सब में होता है, लेकिन शंकर पार्वती के दामाद नहुस को भी सम्मोहन हुआ था। देवराज इंद्र के पद पर था, सची से मिलने सप्तऋषियों के द्वारा संचालित पालकी में बैठकर जाएंगे। आतुरता में अगस्त मुनि को लात मार दिया, उन्होंने श्राप दे दिया और सर्प बन गए। हमारा बर्ताव कैसा है? शंकर जी का दामाद है, सची इंद्र पद मिला तो इंद्र की पत्नी जो सची बहुत सुंदर है, अब हम उसके साथ रमण करेंगे और सप्तऋषि पालकी में ले जाएंगे। अब शंकर जी का दामाद है तो सब ऋषि गए, और जल्दी आतुरता थी मिलन की, तो लात मार दिया अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि इतने बड़े ऋषि, शंकर जी एक तरफ, अगस्त ऋषि की तपस्या एक तरफ। जब शंकर जी का विवाह कैलाश पर्वत में हो रहा था, सब देव दानव मानव भूत बंदर सभी पहुंच गए थे। तो बोले कि सब एक जगह रहेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। तो शंकर जी के शिष्य अगस्त जी को मद्रास दक्षिण में वहां रखा गया कि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। रावण भी इतना बड़ा लंका वहीं पर है कि सभी राक्षसों को कहता था अगस्त जी के सीमा में प्रवेश नहीं करना, नहीं तो मारे जाओ। और अगस्त जी से प्रेरणा लिए कि रावण को कैसे मारा जाए। तभी ये शारदीय नवरात्रि जो हो रहा है, उन्होंने प्रेरणा दी थी भगवान राम को कि आप शक्ति अर्जित करिए, राम की शक्ति साधना आप करेंगे। इसी आश्विन मास में यही शारदीय नवरात्रि भगवान राम ने किया था, शक्ति अर्जन किया और रावण का वध किया। ये बातें अगस्त ऋषि को लात मारते हैं नहुस, तो भी गुस्सा क्या है, बोले तुम सर्प, सर्प का अर्थ होता है जल्दी चलो जल्दी चलो, बोलते तुम सर्प, बोलता है जा सर्प ही बन। और भगवान शिव बोले कि नहीं, वो उसको भोगने दो। तो आतुरता में अगस्त मुनि को लात मार दिया और श्राप उन्होंने दे दिया और सर्प बन गया। तो हमारा बर्ताव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, वह वैसा ही जैसा हमारा चित्त होता है, हमारा मन होता है। तो रामचरितमानस के बालकांड के 187वें दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, निज लोक ही बिरंची, ये क्या मतलब, देवताओं को यही सिखा करके वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। आगे अब गोस्वामी जी कहते हैं, गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आयासु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को फिर शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं। तो सब देवता अपने अपने लोग चले गए थे। पृथ्वी पर उन्हें वानर देह धारण किया, उसमें अपार बल और प्रताप था।
सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे वानर के। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वो लोग पहले आ गए, भगवान राम को आना है, अब उनका इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर रावण के अत्याचार को खत्म करने के सभी देवता वानर बने, रीछ बने। वानर और रीछ भी देवताओं के समुदाय के हो गए। देवांशी है ना, देवताओं के अंश है, वही उपदेवता कहलाते हैं। वानर भी उपदेवता कहलाए, राक्षस भी उपदेवता कहा, लेकिन इनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो निंदनीय है। अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण भी कहता है कि तामस देह से भजन नहीं होता है, मेरे लिए तो यही रास्ता है कि मुझे कोई मार दे, ये देह छूट जाए, तामसी शरीर राक्षसी शरीर, ताकि हम भी भजन कर सके। ये रावण भी कहता है, ये तामसिक चित्त वृत्तियों से मेरा पीछा छूट जाए। अगर वे भगवान है तो मेरी मुक्ति है, अगर भगवान नहीं है तो स्त्री सुख है, सीता का सुख उठाएंगे। रावण बड़ा जोरदार आदमी, बोलता तो तर्क करता है, कुतर्क भी करता है, तो बड़ा सुन के मन आश्चर्यचकित होता है। अगर वो भगवान है तो मेरी मुक्ति है, मारेंगे तो, अगर भगवान नहीं है तो स्त्री का सुख है। दोनों में हमें कोई घाटा नहीं है, दोनों में फायदा ही फायदा है। किष्किंधा कांड के 20वें दोहे के बाद की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। सबसे कामी पुरुष जो जीव होता है बंदर को माना जाता है। जो बाजीकरण की दवा भी मिलती है आयुर्वेद में, तो उसका नाम भी है वानरी कल्प, ताकत की पौरुष की दवा है। तो वानर से ही तुलना की जाती है। जैसे शक्ति की तुलना हॉर्स पावर कहते हैं, घोड़े की शक्ति से होती है, HP जो मापने का जो माप है हॉर्स पावर, उसी तरह वानर प्रतीक के रूप में वानरी कल्प एक आयुर्वेद में दवा भी हो। तो कहते हैं कि हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है, ये सभी काम वासना से ग्रसित हैं। मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनबान जिसको नहीं लगा, जो भय द्वेष क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। देवता होने पर भी सुग्रीव भी कौन है? सुग्रीव के पिता का नाम मालूम है आपको? सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सूर्य पुत्र है। पर कहते हैं मेरा शरीर तो बानर का है, तो वृत्ति भी तो बानर की ही होगी ना, भले सूर्य पुत्र है, बानर होने के कारण ही तो मेरा भाई बाली मेरी पत्नी को ले गया। सुग्रीव कह रहे हैं मैं पत्नी के बीचों में विकल हूँ। देवता मनुष्य मुनि सब ऋषि इस काम के बश में होते हैं, पर जहाँ तक मेरी जाति की बात है, मैं तो पामर हूँ, पशु और पशुओं में भी बंदर हूँ। शेर उतना कामी नहीं होता है, पशु में बंदर बहुत ज्यादा कामी होता है। पक्षियों में कौन कामी होता है? कबूतर सबसे ज्यादा कामी होता है। तो सुग्रीव कहता है जो स्त्री सुख को त्याग दे, जो क्रोध को त्याग दे, जो लोभ को त्याग दे, फिर तो प्रभु जैसे आप हो वैसे फिर मैं हो जाऊंगा। जब हम ये तीनों लोभ मोह काम क्रोध को त्याग दे, तो फिर प्रभु आप जैसे वैसे हम हैं। पर मैं तो पामर हूँ, पशु हूँ, बंदर हूँ, सबसे ज्यादा कामी हूँ। ये कौन बोल रहा है? सूर्य पुत्र सुग्रीव बोल रहे हैं। ये सूर्य के अंश से जन्मे सुग्रीव बोल रहे हैं। उपदेवता होते हुए जिस शरीर में है वैसी भाषा बोल रहे हैं। उस शरीर की जो विशेषता है वो तो दिखेगी ही। हाँ, कभी कभी चमत्कार होता है, जैसे ब्रह्मचारी बंदर की चर्चा की थी, चित्रकूट वाले बंदर शरीर में रहते हुए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। कभी कभी चमत्कार होता है। हनुमान जी परम ज्ञानी है और परम भक्त है, वो है तो कुछ भी हो सकता है। हनुमान जी की तारीफ तो भगवान राम लक्ष्मण से स्वयं करते हैं, पर हर बंदर हनुमान जी नहीं होता, हर बंदर सुग्रीव ही होता है। जैसा हमने पहले बताया था अनुसुईया आश्रम में, उस कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। शांत भाव से बैठकर परमानंद स्वामी जी के पास ध्यान में रहता था और ध्यान में चला जाता था वो बंदर। महाराज जी उसके भजन से बहुत खुश होते थे, चोकर मिश्रित मोटी रोटी बनवाते, भजन से उठने के पश्चात उसे वह टिक्कर दे देते थे बंदर को। खड़े होकर एक पैर से टिक्कर लेता और 3 पैरों से चलकर पहाड़ पर चढ़ जाता, वहां बैठकर वो टिक्कर वो रोटी खाता, प्रातः काल पुनः उठकर परमानंद जी की सेवा में आ जाता। एक दिन महाराज जी किसी कारणवश उस पर अप्रसन्न होकर बोले, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? सिर पर 10 मील लाद कर आटा लाते हैं और तुम्हें रोटी खिलाएं? जब ब्रह्मचारी बने हो, साधु बने हो, तो अपना प्रबंध खुद करो। अब बंदर भी नाराज हो गया। हमने कहा था शाम के समय वो भी नहीं आया। दूसरे दिन सूर्योदय होते होते एक जमींदार 1 मन चना लेकर आश्रम में आ गए। महाराज जी ने पूछा इतनी सुबह सुबह आप क्यों आ गए? जमींदार ने कहा महाराज जी यहाँ कोई ब्रह्मचारी बंदर रहता है। फिर पूछ रहा है कि क्या यहाँ ब्रह्मचारी बंदर रहता है? रहता है क्या? वो पूछ रहा है। हाँ रहता तो है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? जमींदार बोला महाराज जी हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे, लगभग 2 बजे मुझे लगा कोई झकझोर कर जगा रहा है और बोल रहा है कि सो रहा है क्या, चलो मैं अनुसुईया आश्रम का ब्रह्मचारी बंदर हूँ, मेरे लिए चना लेकर चलो। उसके बाद मैं पुनः सो गया। फिर किसी ने आकर मुझे झापड़ मारा और फिर सब सुनाई दिया। अभी भी सो रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता? अब मैं जाग गया। अब अगर मैं सोया ये बंदर जो है मेरी गर्दन न दबा। गया बेचारा जमींदार।
महाराज जी ने कहा यही है ब्रह्मचारी बंदर, कल मैंने इसे फटकारा था, कि साधु हो तो अपने भोजन का प्रबंध कर लो, तो बंदर योनि में है लेकिन आचरण है संतों जैसे, इसलिए स्वप्न आया और तुम्हें हृदय में यह प्रेरणा हुई, वास्तव में ये ब्रह्मचारी बंदर है। फिर उस ब्रह्मचारी बंदर से कहा कि अब तुम दिन भर भोजन करता रहा, खाने की चिंता मत कर, तू असली साधु है। यह जमींदार नियमित रूप से मंगलवार को बंदरों के लिए चना लाता था, वह बहुत घुल मिल कर रहता था, महाराज जी के शिष्य के रूप में व्यवहार करता था। जब महाराज जी को धारकुंडी सतना के पास है मध्य प्रदेश में निवास करने का उनके गुरु से आदेश मिला, तो बंदर भी वहां से 40 किलोमीटर दूर चित्रकूट से धारकुंडी में दिखाई देने लगा। परमानंद स्वामी उसे देखकर फिर बहुत खुश हो गए और बोले, अरे ब्रह्मचारी तू भी यहाँ चला आया, ठीक है तू भी यहीं रह। 3 दिनों तक तो उनके साथ रहा और संभवतः विरक्तों की तरह निराहार विचरण करने के लिए निकल गया, फिर लौटकर नहीं आया। तो जिसका भी संसर्ग महापुरुषों से हो जाता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि बंदर योनि में भी जीव के मन में ईश्वर के लिए विकलता होती है। हालांकि हनुमान जी 11वें रुद्र थे, लेकिन भगवत प्रेम, भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, जीव को जीवन मुक्त होने के लिए, जीव को ईश्वर से संयुक्त होने के लिए उन्होंने बंदर शरीर धारण किया। उस समय का हर बंदर देवता था, कुछ को संसर्ग ने और लालसाओं ने भटका दिया, जैसे बाली भटक गया रावण की संगत से। कहते हैं ना, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस, ये कहावत सभी लोग बोलते हैं। रावण जहाँ बसा तो समुद्र की महिमा घट गई, ऐसा इतिहास में है। तो रावण का दोस्त बन गया बाली। रावण अंगद को कहता भी है कि तुम्हारे पिताजी तो मेरे अच्छे मित्र थे, भटक कर भगवान से लड़ाई लड़ने लगा बाली। दूसरा बंदर द्विविद, वो भी भटक गया। बड़े सेनापतियों में उसकी गणना होती थी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उसकी भी चर्चा की है। लंका विजय के बाद एक राक्षसी लेकर वह भाग गया और उसे अपने पास रख लिया और सिद्ध कर दिया कि मैं पामर, पशु, कपि, अति कामी, वही लेकर भाग गया द्विविद बंदर। उसकी चर्चा रामचरितमानस में। लंका विजय के बाद एक राक्षसी को लेकर भाग गया बंदर, तो सिद्ध किया कि मैं अति कामी हूँ, मैं पामर, पशु, कपि, अति कामी, वो उसको प्रमाणित करता है, चरितार्थ करता है। लक्ष्मण जी बड़े नाराज हुए, ये कैसा बंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक राक्षसी को लेकर भाग गया। भगवान राम ने कहा कि छोड़ो लक्ष्मण, हम इन बानरों के ऋणी हैं, इनका काल कर्म जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी छोड़ दो लक्ष्मण। भगवान कृष्ण के जो देश भ्राता थे बलराम, उन्हें द्वापर युग में उस बंदर का फिर वध किया। प्रकृति में तो संतुलन का सिद्धांत है, राक्षसी लेके भागा, कैसा बंदर। लक्ष्मण जी उसी समय उसका न्याय कर रहे थे, निर्णय दे रहे थे, बोले अभी छोड़ दो, अभी ऋणी है। तो बलराम ने मारा, फिर जाकर के द्वापर युग में भगवान राम बनकर के कृष्ण बने थे और लक्ष्मण बलराम बने थे। लक्ष्मण जी उसका भला किए। तो ये उदाहरण है, जब भटकता है तो जीव कैसे भटकता है, ये उदाहरण हम लोग को सुनना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति हनुमान नहीं होता है। जामवंत जी के मन में क्या हुआ, उनके मन में भी छोटा सा अहंकार जगा कि मुझे तो कोई टक्कर का आदमी युद्ध में नहीं मिला जिससे जी भर के मल्ल युद्ध करते। जामवंत ऋषि जो है भालू, कुंभकर्ण से भी लंबे थे, क्योंकि वो सतयुग के समय के थे ना। तो सतयुग में तो आदमी कीर्ति युग में बहुत लंबा होता, बहुत ज्यादा लंबा होता था। तो उनको लगा कि मेरे टक्कर का कोई व्यक्ति मिला नहीं। कुंभकर्ण से भी जब वो रामेश्वरम में स्थापना हो रही थी तो जामवंत जी रावण से मिलने आए थे। लंका के 4 दीवारी को लांघ कर चले गए, उन्हें कौन सा गेट खुलवाना था। लंका जो गए तो 4 दीवारी जो होगा उसको लांघ करके चले गए, कोई गेट कहा कि मत खोलो कि मेरे को लंका में घुसना है। सीधे 4 दीवारी को लांघा और जामवंत चले गए। जामवंत इतने लंबे चौड़े थे, कुंभकर्ण को रावण नमस्कार करता था और कहता था आप तो मेरे बाबा के भाई हो। कुंभकर्ण भी रावण भी दोनों जामवंत को नमस्कार करते थे, आपसे कौन लड़ेगा। कुंभकर्ण से तो हनुमान जी लड़ते रहे, जामवंत को तो लड़ने का अवसर भी नहीं मिला। भगवान राम से जामवंत ने कहा इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, जब युद्ध खत्म हो जाता है टक्कर का कोई योद्धा ही मुझे नहीं मिला, मैं तो तृप्ति नहीं हुआ। तो भगवान राम ने कहा कि चिंता न करो, ये अभिलाषा तुम्हारी जरूर पूरी होगी। जब तुमने हमसे कहा है तो ऐसा है कि हमारी हड्डी भी चूर चूर हो गई है, तो तुम्हें अवसर अवश्य मिलेगा। सेवंतक मणि की कथा है, आप सभी जानते हैं, चोरी हो गई थी। वह चोरी होगा और भगवान कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा था। जब कृष्ण भगवान उसको ढूंढने गए तो गुफा में देखा एक बालक बालिका सेवंतक मणि से खेल रहे हैं। वह गुफा ऋषिराज जामवंत की गुफा थी। गुफा में लंबा युद्ध चला और जामवंत की हड्डी पसली कमजोर पड़ी। कृष्ण ने याद दिलाया, तुम्हें याद है तुमने हमसे वरदान मांगा था कि इतना तो मैं युद्ध करूं जिससे मेरी हड्डी पसली दुखे चूर हो जाए। देखो तुम्हारी हम इच्छा पूरी कर दी है। उस समय अहंकार ने बोला था मेरे लायक तो कोई, मेरे बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं है। तो बोले ऐसा लड़े कि हड्डी पसली चूर हो जाए। तो बोले याद दिला है कृष्ण जी कि तुम वरदान मांगा था ना, ये वरदान हम पूरा कर रहे तुमको चूर चार के। तो जब जामवंत की हड्डी पसली कमजोर पड़ी तो उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तब उन्होंने राम को कृष्ण के रूप में पहचाना और
जामवंत ने जामवंती से फिर कृष्ण की शादी कराई। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक पशु पक्षी, प्रत्येक ऋछ बानर जो भी भगवान राम की सेवा में थे और उनकी सेना में थे, सब अंगद और हनुमान नहीं थे। वे भांति भांति से भगवान के चरण दबा रहे। ये सौभाग्य सबको नहीं मिला जो अंगद और हनुमान को मिला। मनुष्य शरीर तो सभी को मिलता है, लेकिन परमात्मा के लिए इच्छा, अभिलाषा किसी किसी के मन में होते। सभी बंदर देवताओं के अंश थे। सुग्रीव के मन में था कि राज्य मिल जाए, विभीषण के मन में था कि हम भगवान के बहुत नज़दीक हैं, भगवान के मित्र हैं, हमें भी राज्य मिल जाए। लेकिन ऐसा भक्त जिसको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही चाहिए, ऐसे भक्त सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी, जिनका शरीर भले ही वानर का था पर वानर की कोई प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी। वे परम ज्ञानी थे, परम सौभाग्यशाली और परम कह सकते हैं आत्मज्ञानी। राम और सीता उनसे पूछते हैं कि हनुमान, तुम अपने बारे में जानते हो और मेरे बारे में जानते हो? हनुमान जी बोले, मैं जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। क्या कहते हैं हनुमान जी, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत अद्भुत बात है, कितने परम ज्ञानी है पता चलता है। देह के दृष्टि से हम आपके दास हैं, सेवक हैं, और जीव के दृष्टि से हम आपके अंश हैं, और आत्म दृष्टि से भगवान आप जो है वही हम हैं। क्या बात! देह की दृष्टि से आप स्वामी, हम सेवक, और जीव की दृष्टि से हम आपके अंश हैं, परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और आत्म दृष्टि से जो आप है वही हम हैं। क्या बात! सुग्रीव भी यही कहते हैं कि आपके जैसा कौन? तो हनुमान। लेकिन भगवान सभी जीवों के लिए आते हैं, पर यह मत समझे कि सभी जीव उनका आश्रय पाकर तर जाते हैं। आश्रय तो बहुत उपाय, कितने लोग तरे। जिस जीव के मन में त्वरा होती है, तड़प होती है, व्याकुलता होती है, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं, मुझे जो तत्व दृष्टि से जानता है उसी को हम मिलते हैं, और तत्व दृष्टि से जानने वाला कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, पर भगवान को कोई जल्दी पहचान नहीं पाता। जिसके अंदर भक्ति होगी वही पहचान पाता है, क्योंकि भक्ति और भक्त कहीं भी पैदा हो सकते हैं, किसी के मन में पैदा हो सकते हैं, वो कोई भी जीव हो सकता। तो आज हमने रीछ और बंदर भक्तों की कथा सुनी। गोस्वामी जी तो कहते हैं भगवान तो हमेशा पेड़ के नीचे बैठते थे। ये भी अद्भुत बात है, भगवान पेड़ के नीचे बैठते थे, बंदर कहाँ बैठते हैं? बंदर पेड़ के ऊपर बैठते थे, फिर भी उनको अपने बराबर बना लिया। पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, पशु पक्षी भी सत्संग करने आ सकते। बंदर तो ऊपर बैठते हैं। स्वर्ण मृग की कथा, जो रूप मारीच ने धरा था। मारीच की आधी कथा है बालकांड में और आधी कथा है अरण्यकांड में। रामचरितमानस में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम मालूम है कहाँ है? बक्सर बिहार में है। विश्वामित्र का आश्रम वही है। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र है ना, यानी बिहार से ही गायत्री मंत्र पूरी दुनिया में गूंजा। उनके ऋषि विश्वामित्र का आश्रम है सिद्धाश्रम, वहीं लेकर के आए थे ना अयोध्या से। यज्ञ करते थे, सभी राक्षस सब परेशान करता था। तो गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड के दोहा नंबर 208 दोहे की चौपाई के बाद की चौपाई में कहते हैं, श्याम और सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नित पिता तजेयु भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त है, ब्रह्म जैसी जिनकी चर्या है उनके भक्त हैं, जाति से नहीं। जाति से तो विश्वामित्र क्षत्रिय है, जन्म उसकी जाति, लेकिन कर्म उनका ब्राह्मण वाला है। विश्वरथ से विश्वामित्र बन गए गायत्री मंत्र की तपस्या करके। तो मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया और आ गए। उसे जैसा हमने कहा, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्म ऋषि थे। जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकात्म कर लेता है वह ब्राह्मण होता है, वह चाहे किसी जाति का। जन्म से जाति नहीं, गुण कर्म से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातियां नहीं है, वर्ण है। वर्ण का मतलब क्या होता है? ये मानव का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के 4 रंग है। वर्ण मतलब रंग। जन्म शब्द से बनता है जातक यानी जाति। जन्म से जाति शब्द का प्रयोग होता है। कुंडली में भी जातक लिखा जाता है, मतलब जन्म के समय जातक का जो ग्रह का की गणना करते हैं तो शब्द प्रयोग होता है जातक। वर्ण मतलब रंग, जन्म से जातक कहलाता है यानी जाति। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, चले जात मुनि दिन्ही दिखाई, सुनी तारका क्रोध करी धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद जीना। यानी मार्ग जब जा रहे थे तीनों, मुनि ने तारका को दिखलाया। सब सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसका काम तमाम कर दिया, प्राण ले लिया। लेकिन जब देखा कि दीनहीन है तो उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप भी तारका को दे दिया। क्या बात! एक तरफ प्राण हरते हैं, एक तरफ उनको अपना दिव्य स्वरूप भी प्रदान करते हैं। दरअसल तारका कौन है? तारका यक्षिणी है, सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री है। उस समय उसका नाम था तारिका, बाद में उसका नाम हो गया ताड़का। बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी। यक्षिणी तो वैसे भी बहुत सुंदर होती है। उसका विवाह उस जमाने के तेजस्वी दैत्य शुंभ से हुआ। गंधर्व सबसे कोमल अपदेवता होते हैं। गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर ये सब सुनते हैं, ये सबका लोक है। तो गंधर्व सबसे कोमल अपदेवता है, भले देवता है।
यक्ष थोड़ा उग्र होते हैं, यक्षिनी उससे भी ज़्यादा उग्र होती है, तेज होती है। यक्ष और गंधर्व दोनों बहुत सुंदर होते हैं, राक्षस के रूप होते हैं। एक दिन उसे अपने स्वभाव बस उसे अगस्त ऋषि पर गुस्सा आ गया और तारिका जो शुंभ दैत्य की पत्नी है आक्रमण कर दी अगस्त मुनि पर। अरे जिससे दुनिया घबराती है उस पर आक्रमण। तो अगस्त ऋषि ने कहा इतना रूपवती होते हुए इतनी कुरूपता का आचरण करती है तुम, जा तू कुरूप हो जा। अगस्त मुनि के साथ वह मुनि द्रोही हो गई और कुरूप हो गई, तारिका से ताड़का हो गई। वह अगस्त और विश्वामित्र पर छुप छुप कर हमला करती थी। वह जानती थी कि हम इनका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फिर भी परेशान करती थी। शुंभ और ताड़का से फिर 2 पुत्र पैदा हुए, मारीच और सुबाहु। जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो वह भगवान राम और लक्ष्मण को लाए और बताया कि यह ताड़का है। उसने भी क्रोध किया और वो दौड़ी मारने के लिए, एक ही बार में भगवान राम ने उसके प्राण का हरण कर लिया। और जब जाना कि बड़ा दिन दुखी है, दुर्गति में है, तो उसे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। ताड़का मरी तो उसके दोनों बच्चे गुस्से में आ गए। सवेरा हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं दोहा नंबर 209 की चौपाई में कि सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप आकर निडर होकर अब यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और राम और लक्ष्मण यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण, सब सुना है आपने, बिना नोक वाला बाण उसको मारा। किसको? मारीच को, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। ऐसा मारे कि समुद्र के उस पार गिरा जाके। और नोक वाले बाण से मारते तो मर जाता, सिर्फ उसे फेंक दिया उठाकर समुद्र के पार। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। देखिए लीला है, मारीच का तो उपयोग कहीं और होना है, तो मार देते तो सोने का मृग बनता कौन। ये लीला जो है भगवान की, इस तरह से समझने की जरूरत है। हम जो रामायण के अनछुए प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं इस बार, ये सब छोटी छोटी बात हम लोग के नज़र से गुजर जाता है। रामायण तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन मारीच को क्यों नहीं मारा? बिना नोक वाले बाण से मारा, चूंकि उस जरूरत है तो उसको सिर्फ उठा के फेंक दिया कि यज्ञ में गड़बड़ी न पैदा। फिर सुबाहु को लेकिन अग्निबाण मारा। भगवान की लीला है, जिस अग्निबाण से सुबाहु को मारा उसी अग्नियास्त्र से वो मारीच को ही मार सकते थे, पर मारीच की भूमिका तो अभी है राम की लीला में, इसलिए उसको मृत्यु नहीं दी, सिर्फ उसको उठाकर समुद्र के पार फेंक दिया। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षस की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर तभी ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ये बालकांड का प्रसंग था। अरण्य कांड में मारीच की चर्चा आएगी। अब दोहा नंबर 23 के बाद की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं सुनुहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करीब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। राम जी कह रहे कि अब मैं लीला करने जा रहा हूँ। हे प्रिय, हे सुंदर पति धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। अब मेरी लीला का समय आ गया है, लीला अगले आयाम में प्रवेश करने वाली है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो, तुम अग्नि में समा जाओ, अग्नि में वास करो, क्योंकि अग्नि परम पवित्र है। और अग्निलोक में सीता जी चली गई। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी। तो अनेक उनके जैसे ही शील स्वभाव और स्वरूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी, छाया सीता रख दी। अब कई लोग कहते हैं ना सीता जी की अग्नि परीक्षा। अरे अग्नि परीक्षा नहीं हुई, ये पहले ही कह रहे गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में, जो अभी हमने आपको चौपाई सुनाई कि मैं लीला करने जा रहा हूँ। अब लीला का भी दूसरा आयाम प्रकट होने वाला है। तुम अग्नि जैसी पवित्र उससे प्रवेश कर जा, पवित्र पतिव्रता, वो खुद विशेषण से संबोधित कर रहे हैं सीता जी को। अब वो भी शील स्वभाव वाली अपने हृदय में भगवान का ध्यान करके अग्नि में समा गए। छाया सीता रही। छाया सीता समझते हैं, छाया का प्रसंग 2 बार आता है। सूर्य पत्नी संध्या, संध्या और संज्ञा दोनों नाम, जब तपस्या करने चली गई तो अपनी छाया रख, संध्या की छाया जो रही, इसलिए 2 पत्नी कहते हैं ना। सूर्य की अपना रूप छाया का दे दी, उसे शनि और भद्रा पैदा लेते हैं। शनि ग्रह है और भद्रा पैदा लेते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। भद्रा काल आता है, भद्रा लग जाता है, शनि की बहन है। सीता जी ने भी वैसा ही स्वरूप बना करके छाया सीता रख दी। अब देखिए अभी वैज्ञानिक लोग क्लोन कहते हैं ना, डाली भेड़ का क्लोन पहली बार बना था, सब पढ़े होंगे। उस समय क्लोन होता था। संज्ञा से छाया, छाया से शनि और भद्रा पैदा लेते हैं। मूल सीता अग्नि में समा गई, छाया सीता की क्लोन बना। यहाँ भी वास्तव में छाया सीता थी, सीते जैसी थी। तो भगवान ने कुछ लीला रची। इस रहस्य को लक्ष्मण जी लेकिन नहीं जान पाए कि वो अग्नि में समा गए। अब देखिए क्या होता है। स्वार्थी है रावण, स्वार्थपरायण है वो नीच रावण। मारीच के पास गया, उनको सिर झुका के प्रणाम किया। राम और सीता के बीच के वार्तालाप को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। इधर सुपर्णरेखा के नाक कान कट गए
उससे फिर रावण को प्रेरित किया कि भाई तुम कैसे भाई हो, मैं उद्वेलित किया। रावण ने सोचा कि हमारी मदद लेकिन करेगा कौन। तो गोस्वामी जी कहते हैं अगले चौपाई में, नीच का झुकना। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत मार्के की बात। नीच का झुकना यानी नीच व्यक्ति नम्र हो जाए, वो भी अत्यंत दुखदायी होता है और खतरनाक भी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुक जाए तो क्या होगा, आप सभी समझ जाते हैं। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बानी भी भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल आ जाए तो वो भी अटपटा होता है, भय देने वाली है। अब रावण सिर झुका के प्रणाम करता है मारीच को। मारीच मामा हो गए रावण के। मामा का मतलब रावण की माँ कैकसी का सगा भाई मारीच नहीं है। चुंब के रिश्ते से कैकसी की तारका चाची या मौसी लगती थी, उस रिश्ते से मारीच रावण का मामा हो गया, सगा मामा नहीं है। मारीच तो तारका का पुत्र था। रावण मारीच से मीठा मीठा बोलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, बुरा आदमी, षड्यंत्रकारी आदमी मीठा मीठा बोलने लगे, पैर छूने लगे तो डरो उससे, सजग रहो। आगे गोस्वामी जी दोहा नंबर 24 में कहते हैं, तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बिठाया, पूछा और बोला, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। मारीच पूछ रहा है रावण से कि तात आप अकेले क्यों आए, तुम इतने बड़े राजा हो, मेरे पास क्यों आए, किस बात के लिए आए, क्या हुआ। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राज बधू को हर लाऊं। रावण का पूरा व्यवहार बल से ज्यादा छल कपट का चल रहा है मारीच के सामने। तब मारीच ने कहा, हे दशाशीष सुनिए, वे राम जो है वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर मत करिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उनके अधीन है। मारीच पूरी कथा बालकांड की सुना गया। उसके बाद बताया कि वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में ही योजन पार आ गिरा। उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है, मैं समुद्र के पार जाकर गिरा। तुम कहते हो कि मैं ये करूं, मेरी हिम्मत है जो मैं ये करूं। आगे के चौपाई में कहता है, मेरी दशा तो अब वो डर रहा है, भृंगी के कीड़े जैसी हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े सुरवीर हैं, मनुष्य तो भी बड़े सुरवीर हैं, उनके विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। मैं तो इतना डरा हुआ कि वो सपने में भी दिखाई देते हैं और जगह में भी दिखाई देते हैं। मारीच बोलता है, आ तो नहीं गए, सचमुच वाला बाण अगर मार दिया तो क्या होता, मेरे भाई सुबाहु को देखो तो मर गया। विश्वामित्र को सभी दिव्यास्त्र प्रदान किए थे भगवान शिव ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं और विश्वामित्र ने सारे शस्त्र राम को दे दिए। अगर वह मनुष्य तब भी उससे डर के रहो। रावण को कह रहे कि सारा अस्त्र भंडार उनके पास है। फिर गोस्वामी जी दोहा नंबर 25 में कहते हैं कि जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है, ऐसा बलवान आदमी इंसान हो सकता है क्या। जाओ रावण, मेरी जान मत खाओ। ये बात मारीच कहता है। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए, मारीच सलाह दे रहा है। यह सुनकर रावण जल उठा, उसे बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। रावण ने बहुत गालियां दी और कहा, मामा कह दिया तो पता नहीं तुम अपने को क्या समझ बैठा। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि मारीच सोच रहा है इनसे विरोध करना चाहिए या नहीं चाहिए, किन किन से विरोध करे, किन किन से न करे। अब हृदय में अनुमान लगा रहा है कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण नहीं होता, विरोध करने में कुशलता नहीं होती। मारीच को देखिए कितना ज्ञान हो गया है। शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों का विरोध मत करो, कल्याण नहीं होगा। अब शस्त्रधारी रिवॉल्वर लिए खड़ा है, पता नहीं क्या करेगा, तलवार लिए खड़ा है, हो सकता है एक तलवार मार दे। मर्मी यानी आपका सारा भेद जानता है। समर्थ स्वामी पावरफुल आदमी है, अगर वो मूर्ख है उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, एक ईंट मार दिया खट से। धनवान, उसका विरोध मत करिए, पता नहीं क्या उपद्रव खड़ा कर देगा पैसे के बल पर। वैद्य, अब वैद्य से आपकी दुश्मनी है, आप तो सोच रहे हम अमृत खा रहे, पता नहीं वो जहर दे दे दवा में। भाट, भाट का नाम आप सुने, अभी बड़ाई कर रहा है जैसे आपसे बड़ा कोई नहीं, और इस तरह से बुराई करेगा, चारों तरफ घूम घूम कर निंदा करने में डूब जाएगा, बहुत मुश्किल हो। कभी कभी उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध में आपके विरुद्ध में कुछ लिख डालेगा। और रसोईया हो सकता है खाने में जहर डाल। इन 9 व्यक्तियों के विरोध करने से कल्याण नहीं होता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण
ताकि, अर्थात उनकी शरण में जाने ही से मेरा कल्याण होगा, यह सोचकर उत्तर देते ही और सोची कि अगर हम नहीं कहते हैं रावण को तो यह भागा मुझे मार डालेगा, रघुनाथ जी के बाण से ही मैं क्यों न मरूं। बुद्धिमानी दिखाया मारीच, सही निर्णय लिया। मारीच ने सोचा कि मरना है तो इधर से मरो या उधर से मरो, रावण के हाथ में मरो या राम के हाथ में मरो, केवल इतना ही है, राम के हाथ मरेंगे तो कल्याण होगा। तो मूल्यवान बातें क्या है, मारीच में कितने रूपांतरण हो गए। देखिए इतनी बात राम मारीच के अंदर चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आया सो देखिए। पहले क्या था, रावण राम के विरोध में था मारीच, उसकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, राम के विरोध से। विश्वामित्र के यहाँ भगवान राम से युद्ध भी किया, विरोध से उसके अंदर क्या पैदा हुआ, डर, भय पैदा। अगला चरण हो गया भय, भय से जब उसने रावण और राक्षसों का चरित्र देखा वहां भी भय पैदा हुआ, और दूसरी तरफ उसे राम का चरित्र देखा, सुना और अनुभव किया तो क्या पैदा हुआ जानते हैं, प्रेम। अगला चरण हुआ प्रेम, यहाँ उसके मन में भक्ति जगी, विरोध, भय और प्रेम। देखिए मारीच के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है संसर्ग से। आगे गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में ऐसा समझाकर वह रावण के साथ चला, अपने मन को समझा लिया कि चलो उन्हीं के हाथों मरेंगे। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया, बताया नहीं। देखिए इतना प्रेम होता है, भक्ति होती है तो क्या क्या मन में उत्साह होता है, उल्लास होता है, ये मारीच के अंदर चल रहा है। एकदम अटूट प्रेम लेकर चला राम के प्रति। पहला आयाम विरोध, दूसरा आयाम भय, तीसरा आयाम प्रेम। मन में बहुत हर्ष है क्योंकि उसने एक योगी की तरह, एक वीर की तरह, एक योद्धा की तरह तय कर लिया इस शरीर को अब विसर्जित कर देना है, अब वह समय आ गया। मन हर्षित है पर किसी को बता नहीं रहा है कि हम बड़े खुश हो गए हैं, हमने तय कर लिया, अब मुझे भरोसा है जीवों के परम से नहीं परमात्मा के बारे में। वह सोच लिया कि वो मेरा कल्याण ही होंगे। गोस्वामी जी अगले छंद में भी कहते हैं इस बात को कि जब मन ही मन सोचने लगा अपने परम प्रियतम से को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, मतलब मैं आंख से देखूंगा नेत्रों से कैसा सुख मिलेगा। मन ही मन कल्पना कर रहा है। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला और जिनकी भक्ति उन अवश्य जो किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बांध संधान कर मेरा वध करेंगे। ऐसी मन स्थिति, क्या क्या साइकोलॉजी है मारीच की, आप देखिए। उसे कल्पना में रच लिया, जिसके बारे में गोस्वामी जी 26वें दोहे में कहते हैं, धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, घूम घूम कर लौट कर, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। ये मारीच सोच रहा है कि धनुष बाण लिए वो दौड़ेंगे मेरे पीछे और मैं पीछे घूम कर उनको देखूंगा। ये सोच करके कितना आह्लादित हो रहा है। अब देखिए गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, राम के पीछे दुनिया और राम किसके पीछे, तो मारीच के पीछे। ये भी अद्भुत सौभाग्य मारीच का। मारीच सोच रहा है और कल्पना में लीन हो रहा है, उसका भाव बहुत अद्भुत है। जो भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है, भगवान कहते हैं मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ तो तुम मेरे में ही निवास करेगा और तेरी ऊर्ध गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने अर्जुन को यह बात गीता में कही है। इस श्लोक का साक्षात अवतरण मारीच में, इस श्लोक को पूरी तरह आत्मसात किया मारीच ने। यह श्लोक चरितार्थ हुआ मारीच में। ये गति जो मुनियों को भी नहीं मिलती, ये गति मारीच को मिली। उसने अपनी बात पूरी कर, उसके मन में रावण नहीं है, उसके मन में सीता हरण नहीं है, उसके मन में रावण का सहयोग नहीं है, उसके मन में लंका नहीं, उसके मन में ताड़का नहीं है, उसके मन में सुबाहु नहीं है, उसके मन में है राम। राम जानकी लक्ष्मण के चरणों में मन लगाता है, जिसका क्रोध भी निर्वाण देता है। इस अधम शरीर से छुटकारा मिलेगा, इस राक्षस योनि से छुटकारा मिलेगा। मारीच यह सोच रहा है मैं हिरण बन जाऊंगा। आप कहें कि पशु पक्षी भक्ति कथा कर रहे हैं, लेकिन मारीच तो राक्षस है, आप कैसे कर रहे हैं? लेकिन आप ध्यान दीजिए, हिरण बनता है। बहुत मूल्यवान बात, जो राक्षस शरीर से नहीं हुआ, राक्षस कुल में विभीषण को प्राप्त नहीं हुआ, वह मारीच को प्राप्त हुआ, लेकिन पशु शरीर, पशु पक्षी भक्ति चर्चा है। पशु शरीर में आकर के यह इस तरह की कल्पनाएं सजो रहा। जब रावण उस वन के जिसमें रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच माया मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। मजेदार बात है, उसके शरीर में कपट है लेकिन मन में कपट नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए इसका अर्थ, गूढ़ तत्व समझिए। शरीर में कपट है, कपट हिरण बनता, लेकिन मन में कपट नहीं है। मन में लंका रावण ताड़का कोई नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल जन सो मोहि पावा। मारीच का मन तो निर्मल हो चुका है, कपट तो उसके ऊपर रावण ने आरोपित किया है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके
अंग अंग की छटा बहुत मनोहर थी। वो कहने लगे, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। संसार में बड़े आकर्षण हुआ करते हैं। आकर्षण जो होता है, चमक जो होती है, आभा जो होती है, वह खींचता है, वो आकर्षित करता है, खींचता है। सच ये है कि कपट से ही मन खींचता है। ये माया मृग, कपट मृग ने खींच लिया, वाह कितना अच्छा है, लेकिन दिखाई तो अच्छा दे रहा है, लेकिन दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। यही बात अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जानकी जी ने जो कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। वो जान रहे हैं अब अवतार लीला अगले चरण में प्रवेश करेगी। गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं कि हिरण को देख करके श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, अब इसको समझिए। लोग कहते हैं भगवान थे तो हिरण के पीछे भागे भागे क्यों गए? क्या वे नहीं जानते थे कि वो कपट हिरण है? यहाँ पर बहुत मूल्यवान बात कहते गोस्वामी, भगवान हिरण की छाल लेने गए ही नहीं। राम कभी हिरण का छाल लेने नहीं गए। राम तो गए देवों के कार्य को संवारने के लिए। राम ने सीता को भी हाँ में हाँ नहीं कही कि मैं तुम्हारे लिए हिरण की सुंदर छाल लाऊंगा। वे तो बोले कि मैं देवों का काम करने के लिए जा रहा हूँ, देवता लोग परेशान हैं तो उनका काम करने के लिए मैं जा रहा। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। लक्ष्मण को राम कह रहे हैं। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। लक्ष्मण जी को जैसा कहा कि सावधानी पूर्वक सीता जी की रखवाली करना और जहाँ जरूरत पड़े बुद्धि लगाना और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ विवेक लगाना, जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ बल लगाना और हाँ समय का विचार जरूर करना। यहाँ लक्ष्मण जी पर भी माया व्याप गई। लक्ष्मण तीनों में कुछ नहीं लगा पाए। बुद्धि लगाते तो सीता जी के कहने पर क्यों जाते? अगर जाते भी तो कहीं पास की झाड़ी में छुप जाते। बुद्धि लगाते तो बुद्धि नहीं लगाया, भाव लगाया, भक्ति लगाया। भगवान कहते हैं कहाँ क्या लगाना है, इसके लिए विवेक लगाना, लेकिन नहीं लगा पाए। फिर कहते हैं बल लगाना। लक्ष्मण जी तो बल लगा ही नहीं पाए। बल तब लगता जब रावण से सामना होता। समय का ध्यान भी नहीं रखा। उधर भगवान राम देवों के कार्य के लिए चले गए। मारीच अपनी लीला करने लगा। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात मन और वाणी से नितांत पड़े हैं, वही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता था, फिर दूर भाग जाता था, कभी प्रकट हो जाता था, कभी छिप जाता था। मतलब वेद कहता है नेति नेति, मतलब कोई और छोर नहीं। भगवान शिव के ध्यान में भी नहीं आते जिनकी माया से ये जगत बना है। वे भक्त की पुकार सुनकर चले आते हैं। कौन भक्त? तो मारीच भक्त। जो भगवान शिव के ध्यान में नहीं आते राम, वो मारीच भक्त की पुकार सुनकर दौड़ जाते हैं, चले आते हैं। पहले विद्वेष, वैमनस्य, वैर, विरोध, फिर भय, अब मारीच में भक्ति है। तो माया रूपी मृग जो वस्तुतः मारीच था उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और एक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 156वें दोहे में कहा था कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अब ये कहाँ बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करें। रावण क्या था? पहले प्रताप भानु। प्रताप भानु राजा इसी तरह चला गया था, राक्षस से सुअर बन गया था। सुअर बनकर राजा प्रताप भानु को हर ले गया था। इसलिए रावण को इस बात का ध्यान था कि यह कथा फिर से दोहराई जा सकती है। क्षत्रिय सुअर को नहीं मारते, लेकिन हिरण को तो मारते हैं। तो रावण ने मारीच को कहा तो सुअर नहीं हिरण बन जाए। देखिए कहाँ की बात है, क्योंकि प्रताप भानु फंस गया है सुअर के पीछे जाकर। राजा था, क्षत्रिय था, तो इसलिए उसके बाद से प्रताप भानु फंस गया। इसलिए क्षत्रिय लोग, राजा लोग सुअर को नहीं मारते, हिरण का शिकार करते। इसलिए रावण पहले ही कह रहा है, सुअर बन करके प्रताप भानु को छला था, मारीच तुम सुअर मत बनना, हिरण बन जा। तो सुअर से तो ठगा गया था, इस बार तुम हिरण बनकर राम को ठग ले। तो यहाँ पर भी वही प्रसंग है। गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर लेके चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने टक कर निशाना साध कर कठोर बार मारा। इसके लगती वो भोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या ये सब कहानी आप जानते हैं? कभी वह पशु के रूप में प्रकट होता, कभी छिप जाता। वह सुअर भी तो राक्षस ही था, उसके मन में भक्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ मारीच रूपी राक्षस जो माया रूपी मृग है
पशु बन गया, वह राम के प्रति भक्ति थी। ये एक अंतर है। सुअर भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन यहाँ हिरण रूपी मारीच भगवान का भक्त है। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसके पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। हा लक्ष्मण जोर से चिल्लाया और उसके बाद राम कहा, लेकिन वह धीरे से मन में कहा। माया रूपी मृग बनने पर मारीच का उद्धार हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, लगभग श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे अपनी गति दी, यानी अपना परम पद दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। हिरण को परम गति मिल गई, जिसकी चर्चा हम लोग इस बार कर रहे हैं। पशु पक्षी भक्त की, तो मारीच राक्षस भी पशु योनि में आया और पशु योनि में उसने भगवान की भक्ति की और ऐसी गति पाई जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। तो भगवान ने भगवत गीता में आश्वासन दिया है ना, जो बात कही है, मेरे में मन लगा, बुद्धि लगा तो मेरे में निवास करेगा। और गीता का कथन हो गया यहाँ चरितार्थ। आगे गोस्वामी जी 27वें दोहे में कहते हैं, देवता वहाँ फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। जिस प्रसंग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मारीच राक्षस की, राक्षस बनकर भक्ति नहीं कर पाया, हिरण बनकर भक्ति कर पाया। पशु का स्वरूप धारण कर प्रभु के चरणों में लीन हो गया। सोने का हिरण तो होता नहीं, माया मृग बनकर गया। आज हम लोग एनिमेशन करते हैं ना, बनाकर उससे कुछ भी कर सकते हैं। सोने का हिरण आज भी बना सकते हैं, किसी का चेहरा कहीं सेट कर देते हैं, किसी की आवाज़ में आजकल एनिमेशन का AI के माध्यम से प्रचार करते हैं, बाद में पता चलता है कि नकली वीडियो कोई भेज दिया हमको। ये बातें हैं, उस समय भी एनिमेशन होता होगा। वैसे भी मारीच राक्षस था, वह कुछ भी बन सकता था। राक्षस तो माया भी होते हैं, माया का कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। सच कहें तो राक्षस का मन ही एनिमेशन है। सही है, एनिमेशन जो है वो राक्षस का मन है, कुछ भी रूप धर ले, वो जो चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। फिर सीता जी की बुद्धि कैसी हो गई, कैसी चाहत पैदा हो गई, वह भी माया के वशीभूत हो गई। उनको क्या था, माया के वश में वो भी जाती। सच ये है कि दोनों लीला कर रहे हैं, खाली राम जी लीला नहीं कर रहे, सीता भी लीला कर रहे हैं। सीता और राम दोनों जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण को सिर्फ यह बात नहीं जनानी थी कि सीता अग्नि में समा गई है और छाया सीता प्रकट हो गई, उनको भगाना था। इसलिए सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी 50 गाली दी थी, मालूम है ना, उन पर आरोप लगाया। यह भी एक लीला थी। सीता हरण के बाद वो विलाप कर रही है लंका में कि सभी ज्योतिषियों ने, सभी तपस्वियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, साधु ने क्या क्या मेरे बारे में कहा था कि तुम्हारा जीवन इतना अच्छा होगा, इतना उतना अच्छा होगा, लेकिन तो हम तो यहाँ वृक्ष के नीचे जीवन बिता रहे हैं। ये भी लीला का ही एक भाग था। वही तो बात है ना, लक्ष्मण जी ने भगवान राम की कौन सी बात मानी। यहाँ भी देखिए लीला, बुद्धि का प्रयोग करना, विवेक का प्रयोग करना, बल का प्रयोग करना और समय का ध्यान रखना। लेकिन चारों में से कोई एक लक्ष्मण ने किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही इसी को कहते हैं ईश्वरीय योजना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम धीरे से मन में बोला, हाँ लक्ष्मण जोर से चिल्लाया। जो काम कर रहा था उसने पूरा किया और 100% किया। वैसे भगवान मन में ही रहे तो अच्छा है, बाहर चिल्लाने से, बोलने से कि हम बड़े भक्त हैं, ये भी बेकार है। वैसे भगवान मन में ही रहे तो अच्छा है, ज्यादा दिखावा कभी अच्छा नहीं होता। तो देव योजना, ईश्वरीय योजना मानवीय बुद्धि से विफल नहीं होती है। राम जी को पता है कि वे क्या करने जा रहे हैं और सीता जी को भी पता है कि वे क्या करने जा रहे हैं। अभिनेता और अभिनय क्या होता है, अभिनेता जानता है कि वह क्या कर रहा है, तो ये अभिनय चल रहा है, लीला चल रही है। सीता जी जानते हैं कि वो क्या कर रही है, उनका काम है लक्ष्मण को गाली देना, सोने के हिरण की कामना करना और लंका में अपना रोना रोना। उद्देश्य पूरा हुआ और वो भी भूमि में समा गई। अयो निजा भूमि सुता थी, भूमि से आई थी, जहाँ से आई थी वहीं समा गई।